हेलो स्टूडेंट्स, हम एस चांद बुक की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 का प्रैक्टिस सेट 1A करेंगे। ओके, इसका फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है राइट 4 रैशनल नंबर इक्वलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। मतलब 4 हमको उसके इक्वलेंट रैशनल नंबर बनाने हैं। फर्स्ट का ए है 2/9 क्वेश्चन है। ओके, 2/9 के फॉर्म में लिखा है। तो रैशनल 4 इक्वलेंट कैसे बनेंगे? तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। जिस नंबर से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर नंबर में, उसी नंबर से हम डिनोमिनेटर नंबर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन था हमारा 2/9 और हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो हमें 4 बनाने, तो 1 2 3 एंड 4। हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे 2/9, पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से मल्टीप्लाई, देन 5 से मल्टीप्लाई। तो हमारे इक्वलेंट नंबर्स आ जाएंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 9 3 ज़ा 27, 4 2 ज़ा 8, 9 4 ज़ा 36, 5 2 ज़ा 10 और 5 9 ज़ा या 9 5 ज़ा 45। ऐसे ही हम बाकी इक्वलेंट भी निकालेंगे। ओके, जैसे इसी का बी है, इसमें क्या है -3/5। पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से मल्टीप्लाई, देन 5 से मल्टीप्लाई। लिख लो। अब इधर माइनस है तो ऊपर सब में माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर सी है 7/11। इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने बाकी किए हैं। मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 4, देन मल्टीप्लाई 5। मैंने पहले न्यूमरेटर नंबर लिख लिए, अब मैं डिनोमिनेटर नंबर लिख रही हूँ। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब है लास्ट -6 एंड -13। इसको भी ऐसे ही करेंगे हम, -6 -13। जब ऊपर नीचे दोनों माइनस के नंबर होते हैं तो हम उसे पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे ही निकालेंगे। ये लास्ट वाले का आंसर है, तो आप लिख लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 15/20। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म में बनाना पड़ता है। तो देखो 15 और 20 किस टेबल में आता है? सबसे पहले छोटी टेबल से स्टार्ट करना, जैसे 2 3 फिर 5। 4 टेबल इसलिए नहीं क्योंकि जो 4 से डिवाइड होगा वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, जो 3 से डिवाइड होगा वो 9 से भी डिवाइड हो सकता है ना, क्योंकि 3 टेबल में 9 6 आते हैं। 2 की टेबल में 6 आता है, तो जो 6 नंबर से अगर डिवाइड हो सकता है तो 2 3 दोनों से ही नंबर से तो हमेशा छोटे नंबर से डिवाइड करना चाहिए, तो वो इजी होता है। अब ऊपर दिया है 15 और 20, तो इसका आंसर क्या होगा?
ये किस टेबल में आएगा? 5 में। 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20, तो हमको मिल गया आंसर 3/4। बाकी नंबर्स के ये आंसर हैं। 64/72, 8/9, -54/63, 6/7, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। किससे जाएगा? ये 7 की टेबल से जाएगा। ठीक है ना। फिर 88/99 किससे जाएगा? 11 की टेबल से जाएगा। ये 87/156। अभी देखो बुक में यहाँ पर माइनस दिया, पर हमेशा जो माइनस वैल्यू होती है राशनल नंबर में, वो न्यूमरेटर नंबर में ही निगेटिव वैल्यू लगानी पड़ती है, इसलिए निगेटिव मार्किंग हमको न्यूमरेटर नंबर के आगे ही लिखना है। ये बेसिक है, ये इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक्स करते हैं, जैसे माइनस माइनस इसको कट नहीं करते, माइनस में वैल्यू लिख देते हैं, तो नहीं, पॉजिटिव वैल्यू ही लिखनी है। और यहाँ पर भी ये नेगेटिव वैल्यू हमेशा न्यूमरेटर के आगे ही लगाया जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे है कि ऊपर है, हमेशा ऊपर ही लगाना पड़ता है माइनस मार्किंग। ओके, तो ये माइनस का जो साइन है ये हमको ऊपर ही लिखना होता है। 87/156 किससे डिवाइड होगा? ये 3 से डिवाइड होगा। आप करके देखिएगा, आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। अब थर्ड क्वेश्चन है, हमको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू जो हमेशा पॉजिटिव हो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 17/24, ये पॉजिटिव है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रहेगी? 17/24। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 6/35, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी? 6/35। क्यों? क्योंकि हमको इसको पॉजिटिव करना है। इसका साइन ऐसा होता है, अगर इस साइन के आगे जब वैल्यू निकाली जाती है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो आपको ये डायरेक्ट लिखना है, ऐसा ये साइन नहीं लगाना है, खाली आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे डायरेक्ट लिखना है। 0 की क्या होगी? 0 ही होगी। 28/-45, इसकी क्या होगी? 28/45। तो ये आपकी वैल्यू है। अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द रैशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 5/6। तो 5/6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 5/6 ही होगी। ये तो बस कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एब्सोल्यूट वैल्यू एज इट इज रहती है, बस नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, जिसको आपको क्या करना है? यूजिंग द नंबर लाइन शो बिलो फिल इन द ब्लैंक्स बाय राइटिंग, ठीक है, ग्रेटर और लेसर देन आपको बताना। नंबर लाइन आपको गिवन है, तो नंबर लाइन से आपको इजी हो जाएगा कि क्या हमारा आंसर होगा। तो नंबर लाइन देखो ध्यान से, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है -1 और -1/2, इसमें से कौन सा ग्रेटर होगा, है ना? कौन सा ग्रेटर होगा? -1/2। क्यों? माइनस में हम उल्टा होता जाता है ना। 0 ग्रेटर है -1 से, तो हाफ कहाँ है? 1/2 मीन्स हाफ, तो हाफ -1 से पहले आएगा ना, इसलिए हाफ ग्रेटर होगा। बी वाले में 1 ग्रेटर होगा, सी वाले में 0 ग्रेटर होगा, डी वाले में कौन सा ग्रेटर होगा आप बताइए? -4 होगा कि -5 होगा? -4 होगा, ठीक है। ई वाला, अब ई क्या है? 3/4 है। ये आपको नंबर लाइन में भी गिवन है, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो भी आपको पता चल जाएगा। 3/4 और 1 2/5, तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो 3/4 4 के पास में है, तो 3/4 ग्रेटर होगा। मैंने इसको दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट किया था, आप चाहें तो ऐसे भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमको दूसरी मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड करके पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है, फिर निकालना पड़ता है। पर यहाँ हमको नंबर लाइन दिया है, तो दैट मीन्स ये हमको इजी है फाइंड आउट करने में कि क्या ग्रेटर है। हम नंबर लाइन से इजीली पता कर सकते हैं। फिर एफ में क्या ग्रेटर है? 4 2/3। फिर
जी में क्या ग्रेटर है आपका? -3 है ना। और अब बचा h। h में क्या ग्रेटर है? -1/2। अब है आपका क्वेश्चन नंबर से, विच पेयर ऑफ रैशनल नंबर आर नॉट इक्वलेंट। तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन है 15/19 और ये -15/-19 के इक्वलेंट है। यस, इक्वलेंट है। क्यों? ये माइनस माइनस कैंसिल होगा तो क्या बचा? 15/19 और 15/19। तो दोनों सेम हो गए, दोनों पॉजिटिव नंबर हो गए, तो ये क्या हो गया? ये इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है। बी है 28/49 और -4/7। देखो 7 की टेबल में 28 भी आता है और 49 भी आता है। कैसे? अगर डिवाइड करेंगे तो 7 4 ज़ा 28 और 7 7 ज़ा 49, तो हो गया 4/7 और 4/7 हो गया इक्विवेलेंट। तो ये हम लिख देंगे, ये इक्विवेलेंट है। ठीक है। अब सी वाला क्वेश्चन है। ये क्या है? 16/17 और 26/27। ये कहीं से भी इक्विवेलेंट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो क्या लिख देंगे हम? नॉट इक्विवेलेंट। डी 27/99 और 51/187, ये भी इक्विवेलेंट है। ठीक है। आप इसको भी छोटा कर सकते हो गए 3 की टेबल से कट करो। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ये भी कट हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और ये कितना हो जाएगा? ये नीचे वाला नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम फिर से करेंगे इसको। कैसे करेंगे? देखो 27 को किसकी टेबल में आ सकता है? 27 9 की टेबल में आ सकता है। तो 9 3 ज़ा और 9 11, तो 3/11 हो गया। और 51 और 187 किससे डिवाइड होगा? ये किससे डिवाइड होगा? ये 17 से डिवाइड होगा। ये आपको सोचना पड़ेगा कि किससे डिवाइड हो सकता है। जैसे मैंने पहले 3 से करने की कोशिश करी पर नहीं हुआ, तो अब हम आगे सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो अब हम 17 से करेंगे। 17 से डिवाइड हो जाएगा। 51 को 17 से डिवाइड करो, 17 3 ज़ा 51 होता है। और 17 को आप 187 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 11 आएगा। इसलिए ये भी आपका इक्विवेलेंट है। ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन आता है ई वाला। ई वाले में क्या लिखा है? 16/20 और 4/-5। देखो 4 की टेबल में 4 4 ज़ा और 4 5 ज़ा। ठीक है। ठीक है। ये 4/5 4 पर माइनस का है, तो ये नॉट इक्विवेलेंट है, क्योंकि हमारा तो पॉजिटिव भी आना चाहिए ना। इक्विवेलेंट तभी होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक माइनस है एक प्लस है, ऐसा नहीं हो सकता। एक नेगेटिव पॉजिटिव नंबर नहीं हो सकता, दोनों सिमिलर होना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 7, कंपेयर राइट ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू। ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स आपको भरना है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? -8/15 और दूसरा -7/30। तो आप कैसे निकालोगे? आप सिंपलेस्ट फॉर्म है कि आप डिनोमिनेटर को आपको सिमिलर करना है। तो या तो आप कर लो, देखो 15 2 ज़ा 30 होता है, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई। या एक मेथड और होती है आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप एलसीएम निकाल के भी निकाल सकते हो। ठीक है। तो 8 2 ज़ा 16 और 15 2 ज़ा 30 और ये क्या है? -7/30। अब आपका दोनों डिनोमिनेटर क्या हो गए हैं? सेम हो गए हैं। तो अब आप बता सकते हो कि क्या ग्रेटर है और क्या लेसर है। तो क्या ग्रेटर है आपका? ये ग्रेटर है, यानी कि 8/15 ग्रेटर है
7/30 के। अब सेकंड क्वेश्चन है बी वाला, -1/5 और -1/4। अब कैसे करेंगे? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। तो -1/5 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इस 4 का ऊपर नीचे और इस 5 का यहाँ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में। तो ये देखो, ये क्या हो जाएगा 4/5 और ये क्या हो जाएगा 5/4। नहीं सॉरी, 5 को 20 20 सॉरी। ठीक है, अब आपका दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा आपका नंबर ग्रेटर है। दोनों माइनस के हैं, इसका ध्यान देना है, ठीक है। तो -4 यानी कि आपका आंसर क्या आएगा? -1/5 ग्रेटर है -1/4 के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है C 3/10 और 5/12। तो किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए? सोचो, हम 6 से करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम करेंगे 5 से, क्योंकि 12 5 जा 60 होता है और 10 6 जा भी 60 हो गया, सेम हो गया डिनोमिनेटर। हाँ, 6 3 जा 18 और यहाँ पर आ जाएगा 25। तो कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, सिंपल है ना। तो लिख देंगे 3/10 5/12 ग्रेटर क्या है 5/12। अब हमारा डी क्वेश्चन 5/6 और 15/18, ठीक है ना। तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 6 3 जा 18, 5 3 जा 15। तो क्या होगा? ये इक्वल होगा दोनों ना। अब क्वेश्चन नंबर है ई क्या है? 1/-25 और एक है 1/50। देखो, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव नंबर ही क्या होगा? ग्रेटर होगा, ठीक है। अब एफ वाला क्या है? 17/40 और दूसरा है 0.591। तो सबसे इजी है कि 7/40 को तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको पॉइंट में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड करके देख लो, 40 से डिवाइड कर लो। अब देखो 40 बिगर नंबर, 70 स्मॉलेस्ट नंबर है, तो डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम क्या लगाएंगे? पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब किससे जाएगा? 4 से। 4 4 जा 16। कितना आया? 10 आया, ठीक है। फिर से एक और 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि 40 बड़ा नंबर है। अब किससे जाएगा? 2 से। 4 2 जा 8 होता है, 80। अब कितना हो जाएगा? 20 बचेगा, ठीक है। एक और 0 लगाएंगे। अब कितना हो जाएगा? 5 से को माइनस करना पड़ता है। आंसर कितना आया तुम्हारा? 0.425 और ये कितना है? 0.519। तो कौन सा कैपिटल होगा? 0.5। ये आपका ग्रेटर नंबर होगा। जी वाला क्या है? -8.9 और -8/4। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ये मिक्स फॉर्म में है ना, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33/4, ठीक है। अब इसको तुम डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 33/4 करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा? 32, ठीक है। 4 8 जा 32, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, ठीक है ना। 2 0 20, ठीक है। कितना आया? 8.25। तो -8.9
और माइनस का 8.25, तो क्या बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ। उल्टा होता जाता है ना, माइनस है ना दोनों वैल्यूज, इसका हमेशा ध्यान देना है कि जो हमको पॉजिटिव में बिगर नंबर होता है निगेटिव में जस्ट अपोजिट हो जाता है। h 1/8 और 4/-32 देखो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 8 जा, -1/8 और -1/8, तो क्या होगा, ये इक्वल हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका I 18/19 और -10/11। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। इसको 19 को 18 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 0.947 और इसमें आंसर आएगा आपका 0.909। ठीक है, अब बहुत इजी हो गया। अब कौन है, अब ये वाला है आपका ग्रेटर। फिर आपका जी नंबर का क्वेश्चन है। ये नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, -16/25 और 17/21। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, आपको बहुत सारा नंबर्स आ जाएंगे कैलकुलेट करने में, क्योंकि 25 से 21 से 19 से 10 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दें।